अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1291वां सबक है। व्हाट्सअप आज के ज़माने की ऐसी ही ज़रूरत बन चुका है जैसे खाना पीना। लोग एक बार के बग़ैर खाना पीने के गुजारा कर लेंगे, लेकिन व्हाट्सअप के बग़ैर गुजारा नहीं कर सकते हैं। हर 5 मिनट को 10 मिनट को जैसे छोटे बच्चे की फाली चेक करते हैं, डायपर चेक करते हैं कुछ आया तो नहीं, वैसे ही लोगों को व्हाट्सअप की आदत पड़ गई हुई है। हर 2-5 मिनट को चेक करते रहते हैं कुछ आया या नहीं आया। लेकिन अब व्हाट्सअप की जो नई पॉलिसी आई है उसने व्हाट्सअप यूज़र्स की नींदें हराम कर दी है, और वो होना भी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है और वो न्यू पॉलिसीज़ क्या है। हम साथ में स्क्रीनशॉट भी जोड़ रहे हैं न्यू पॉलिसीज़ का। व्हाट्सएप का कहना ये है कि आप लोग जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तकरीबन पूरी दुनिया में 250 से 300 करोड़ के बीच में लोग व्हाट्सएप के साथ में जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप का कहना ये है जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका पूरा डेटा ऑलरेडी हमारे पास में है। डेटा किसे कहते हैं? डेटा इस बात को कहते हैं कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप किस कैटेगरी के इंसान हैं। आप इमाम साहब हैं, आप आलिम साहब हैं, आप मुफ्ती साहब हैं, आप कंपनी के मालिक हैं, आप मजदूरी करने वाले हैं, आप जॉब करने वाले हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, आप किस लाइन के इंसान हैं। व्हाट्सएप के पास आपका पूरा नाम आमाल पहुंच चुका है। आप जितने सालों से भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो, तो अब व्हाट्सएप का कहना यह है कि ये सारा डेटा जो हमारे पास में है, हम अलग अलग कैटेगरीज़ के लोगों को वो बेचेंगे। अब जैसे आप अगर जॉब करने वाले हैं, आप अगर आईटी इंजीनियर है, आप अगर टीचर है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो आप लोगों का सबका डेटा हम बैंक वालों को बेचेंगे, फाइनेंस वालों को बेचेंगे, सब इन लोगों को बेच देंगे। व्हाट्सएप का उससे फ़ायदा ये होगा कि वो डेटा पैसों में बिकता है, और जब वो बिकेगा तो व्हाट्सएप को अरबों खरबों मिलियंस डॉलर्स का जो है उसमें फ़ायदा होगा। और जब बैंकों के पास आपका डेटा जाएगा तो बैंक आपको फिर मैसेज करेंगे, सर आपको कार लोन चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी। जो naukri.com है, monster.com है, शाइन है, और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, वो आपको जो है मैसेजेस करती रहेगी आपके, क्योंकि आपका नाम आमाल व्हाट्सएप ने पूरा पढ़ लिया हुआ है। आप किस कैटेगरी के इंसान हैं, उस टाइप के जॉब्स के आपको मैसेजेस उन कंपनियों की तरफ से या कॉल्स वगैरह आते रहेंगे कि सर आप नई जॉब तलाश कर रहे हैं क्या, आप मज़दूर आदमी है। ये कैसा है, ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। ये सब जो पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप हो, आप लोगों को क्या लगता है आपको फेसबुक मुफ्त में इस्तेमाल करने दे रहा है, तो आप जो है उसके ऊपर अपने शादी की, अपने जॉब की, अपने ऑफिसेस की तस्वीरें शेयर कर कर के खुश हो रहे हैं, सेल्फ़ी मार के, कभी तेकड़े पे सेल्फ़ी, कभी पहाड़ पे सेल्फ़ी, कभी बैतुल खला के दरवाजे पे सेल्फ़ी, और सेल्फ़ी मार के जो है वो उसको फेसबुक पे डाल के आपके अपने आप को बहुत बड़ा होशियार तुर्रम खा समझ रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा तीर चला दिया, कारनामा अंजाम दिया। आपका वो सारा डेटा फेसबुक के पास में सेव है, और वही डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर बनाया था। मालूम है आपको, अमेरिका का सदर जो डोनाल्ड ट्रंप को बनाया था वो कैसे बनाया था? फेसबुक ने जितने भी फेसबुक यूज़र्स है अमेरिका के अंदर, सबका डेटा कलेक्ट किया कि कौन से इंसान की मेंटालिटी क्या है। अभी जैसे मैं मौलाना अकबर हाशमी हूँ, मेरा काम क्या है, मैं फ़ेसबुक पे क्या पोस्ट डालता हूँ, समाज सुधार की, इस्लाह मुआशरा की, समाज के अंदर जो ख़राबियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उसके बारे में। तो उन्होंने मेरी मेंटालिटी को पढ़ लिया कि भाई ये जो मौलाना है, इनका ये जो फेसबुक का इस्तेमाल है, इसके ऊपर 90% इनकी पोस्ट उसी टाइप की होती है। फिर अब उन्होंने मुझे अपना टारगेट बना के फिर मेरे सामने जो है सिर्फ वही ख़बरें उन्होंने लाना शुरू कर दी है जिसके अंदर समाज में बिगाड़ हो रहा है, कहीं पे जो है मुसलमान महल्लों में गंदगी के ढिगार है, वही न्यूज़ मेरे सामने वो बार बार ला रहे हैं ताकि मैं उसको क्लिक करके पढूं। अब ऐसे ही उन्होंने एक डॉक्टर को देख लिया। डॉक्टर को जब उन्होंने देखा तो डॉक्टर को देखने के बाद के डॉक्टर जो है
वो जब भी पोस्ट करता है तो सर्जरी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, मेडिसिन के बारे में, तो उन्होंने डॉक्टर के सामने उसके टाइप की पोस्ट लाना शुरू कर दिए। मेंटालिटी फेसबुक ने पढ़ लिया। तो अमेरिका में उन्होंने क्या किए कि अमेरिका में जिन लोगों का जो टाइप का दर्द था, दुख था, जिनको जिस चीज़ जो इश्यूज़ वो लोग उठा रहे थे, तो मार्क जकरबर्ग ने पूरी टीम, पूरी ताकत अपनी इस बात के ऊपर लगा दी है कि उनके अगेंस्ट में जो पार्टी है, उस पार्टी को, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो उम्मीदवार थे, उसको उस चीज़ के अंदर फेल बताया जाए और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे पेश किया जाए कि वो तुम्हारे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे मौलाना अकबर हाशमी को इस्लाह मुआशरा करना है, समाज सुधार करना है, तो मेरे सामने उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तस्वीर बनाकर पेश करे कि तुम अगर ये आदमी को वोट दोगे और इसका तुम सपोर्ट करोगे और इसके साथ में खड़े हो जाओगे, तुम्हारा असली काम तो ये करने वाला है, तुम इसके साथ खड़े रहकर तो देखो ये सारा इस्लाह मुआशरा का काम करेगा और एक नया कानून पास करेगा जिसका मकसद ये होगा कि भाई शादी ब्याह में जो है 20 लोगों से ज़्यादा की परमिशन नहीं होंगी, हॉल की इजाज़त नहीं होंगी, वलीमों के अंदर लाखों रुपये खर्च करने का परमिशन नहीं होगा। ये उस टाइप का इंसान है ये खुद, और उस टाइप में अगर उसने कोई बयान वगैरह जारी किया हुआ होगा वो बार बार हमारे सामने लाएंगे। तो हमारे दिल में क्या बात आएगी, अरे यार डोनाल्ड ट्रंप तो वही काम कर रहा है जो अपन कर रहे हैं, फिर अब डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपने को उसी को जिताना है, उसी को वोट देना है। इसे कहते हैं आपके पूरे डेटा को खंगालना, एक्सरे करना और आपका पूरा जो नाम आमाल है, आपकी पूरी मेंटालिटी है, उसके हिसाब से आपको जो है टारगेट बनाना। यही काम फेसबुक ने किया और वो करने की वजह से उस पर केस चला। मार्क जकरबर्ग को बाज़ाब्ता कोर्ट में खड़ा होना पड़ा अमेरिका के अंदर। खैर अभी वो लंबा किस्सा है, लेकिन व्हाट्सएप भी मार्क जकरबर्ग की ही कंपनी है। आप ऐसा मत समझो कि आगे वो आपका डेटा ऑलरेडी है। आप जो अभी तक यूज़ कर रहे थे ना, कितने सालों से इस्तेमाल कर रहे हो व्हाट्सएप को, 5 साल, 6 साल, 8 साल, जितने भी साल हो गए, इतने सालों में आपने उसके ऊपर क्या खेती बोई है वो पूरी का पूरी मार्क जकरबर्ग के पास में है, सब मालूम है उसको। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा जो ज़माना है ना, ये चौकन्ना और होशियार रहने का है। चौकन्ना और होशियार, वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अपने आप को इतना भी सीधा साधा भोला भाला मत बनाओ कि कोई भी तुमको मामा समझ के जो है मामा बना के चला जाए। ऐसा भी मत करो, बल्कि चौकन्ने रहो, चौकन्ने। तो क्या रहता, अब बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ वो मैसेजेस चला रहे हैं, व्हाट्सएप बंद कर दिया जाए, उसकी जगह टेलीग्राम इस्तेमाल करो, ऐसा लोगों का कहना है। मेरे भाई, तुम चाहे टेलीग्राम इस्तेमाल करो, चाहे जीमेल इस्तेमाल करो, चाहे कुछ भी इस्तेमाल करो, सबके पास में आपका डेटा जो है ना, हर एक के पास में महफूज है, सबके पास में, किसी के भी कुछ भी इस्तेमाल करो। इसका तरीक़ा यही है। मैं अभी आपको एक आम मिसाल देकर बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आप खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, आपके सामने 2 प्यालों में 2 सालन रखा हुआ है। आपने देखे कि एक जो शोरबा है, सालन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तीखा डाला हुआ है, मिर्ची डाली हुई है जो आपको खाई नहीं जा रही है, और दूसरा जो है वो फीका है। तो अब उनको इस्तेमाल कैसे करें, हालांकि जो तीखा है वो बहुत ज़्यादा लजीज है, वो भी आपको खाना है, मगर अब करेंगे क्या। उसका बहुत आसान और सिंपल तरीक़ा ये है कि पहले आप एक लुक़मे में जितना सालन ऐसा पूरा चौपड़ के उसको जो है खाते थे, उतना मत खाओ उसको। रोटी का टुकड़ा लो, पहले जितना खाते थे उससे सिर्फ आधा लगाओ अपने रोटी को और खाओ। इंशाअल्लाह आपको वो सालन की लज्जत भी आएगी, मज़ा भी आएगा और तीखापन भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपने कम इस्तेमाल किया। इस्तेमाल का तरीक़ा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे छुरी है, छुरी सबको मालूम है भाई, छुरी का इस्तेमाल क्या है, कांदे बटाटे काटना, गोश्त काटना, छुरी का क्या है, फल फ्रूट काटना। लेकिन उसी छुरी का इस्तेमाल किसी और काम के लिए भी हो सकता है, लेकिन वो इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड है। ऐसे ही कोई ज़रूरत नहीं है व्हाट्सएप छोड़ने की या टेलीग्राम इस्तेमाल करने की या टेलीग्राम छोड़ने की और कुछ और पकड़ने की। हर एक के अंदर अपना अकाउंट होना चाहिए, लेकिन उसका सादा और सिंपल तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ। मैं व्हाट्सएप कब से इस्तेमाल करता हूँ आपको पता है, 2012 से। लेकिन
व्हाट्सअप तो बच्चा है, अब भी मार्केट में आया, लेकिन जब मोबाइल दुनिया में आया था, जब मोबाइल लॉन्च हुआ था, तो हमने पहले मोबाइल की पूरी तारीख पढ़े थे। तो हमको जब ही समझ में आया था कि ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल ये ऐसे ही आपके हाथ में नहीं दिया जा रहा है, ये जासूसी के लिए आपको दिया जा रहा है। मुझे याद है अच्छी तरह से, मेरे पास तो मोबाइल कब से है, जब मोबाइल आया नहीं था आम लोगों के पास में, उस वक्त में मेरे पास एरिक्सन कंपनी का, एरिक्सन, अभी तो मार्केट में शायद एरिक्सन कंपनी का मोबाइल भी नहीं मिलता होगा, मेरे पास एरिक्सन कंपनी का मोबाइल था। उसको ऐसी 2 इंच की जो है ना काड़ी निकली हुई थी, वो एरिक्सन कंपनी का। उसके अंदर अपनी ये जो घड़ी के अंदर जो बैटरी डालते हैं ना, वैसी 4 बैटरियां डालना पड़ता था, जो चार्जिंग बैटरियां होती थी, उसके ऊपर वो मोबाइल चलता था। तो हमने मोबाइल की तारीख़ उसी वक्त में पढ़े थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मराठी पेपर के अंदर उसके पूरे डिटेल्स पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखे थे कि बोले मोबाइल कोई नई चीज़ नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मोबाइल का आविष्कार हो चुका था। सबसे पहला मोबाइल मोटोरोला कंपनी ने बनाया था, जो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी के इस्तेमाल के लिए काम में आता था, सिर्फ आर्मी वाले यूज़ करते थे। मोबाइल को पब्लिक के हाथों में क्यों पहुंचाया गया, उसके लिए 60-70 साल क्यों देरी हो गई, क्यों ताख़ीर हो गई? वो इसलिए हुई देरी और ताख़ीर क्योंकि इतने सालों में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे और गवर्नमेंटें थी अमेरिका, उनके समझ में ये आया कि मोबाइल जो है ये एक ऐसा आला है जो एक टावर से, नेटवर्क से, सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। जिसके हाथ में मोबाइल रहेगा वो दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप उसके टावर से, नेटवर्क से पता कर सकते हैं ये इंसान दुनिया के किस चप्पे में है। तो जो 80s का ज़माना है, पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े क्रिमिनल्स का ज़माना हुआ करता था। गॉडफादर, पाब्ले इफ्तिखार, पता नहीं और कौन कौन से थे, उनके बराबर से नाम लेना भी अपने को जमते नहीं। खैर, ऐसे लोगों का वो ज़माना था जो पूरी दुनिया में बड़े बड़े ड्रग्स डीलर्स बने हुए थे। गैंग्स एक से बढ़ के एक पूरी दुनिया में, हांगकांग गैंग, चाइना गैंग, जापान गैंग, कोरिया गैंग, इसी तरह से मैक्सिको गैंग, कोलंबिया गैंग, अर्जेंटीना गैंग, और अमेरिका में तो गली गली में गैंग बने हुए थे। तो उन सब को काबू और कंट्रोल करने के लिए कि हमको ऐसा नेटवर्क चाहिए, क्योंकि पकड़ में आता ही नहीं था कोई, तब जाके मोबाइलों का आविष्कार हुआ। अब मोबाइल की वजह से हमारे आज के ज़माने में सबसे बड़ा जासूसी का आला अगर आपके पास में कोई है, वो आपका मोबाइल फ़ोन है। और हम लोग जासूसी किसे समझते हैं? कोनिया मारने को, कोनिया मारने को। हमारे अकाबिर साहब भी दूसरे को, बाजू वाले को ऐसे कोनिया मारते, ऐसे उंगलियां करते उसको, बाजू वाले को। ऐसे हमारे आजकल हमारे मशवरों में, हमारी मजलिसों में इस टाइप की जासूसी होती है। मैं एक मदरसे के मोहतमिम साहब के पास गया मिलने को, मैं बैठा हुआ हूँ उनके बाजू में, और वो है, मैं है, एक और साहब है। हमारी बात चल रही है एक ताउन के सिलसिले में। मैं उनको बता रहा था कि ताउन जो है आप लोग किस तरीक़े से कलेक्ट कर सकते हो। तो अचानक में एक और मौलवी साहब ही आ गए, वो भी हमारे जैसे पैजामा कुर्ता पहने हुए ही थे। तो वो साहब जो मेरे बाजू बैठे थे, उन्होंने ज़ोर से मेरे मांडी को दबाई। मैं बोला, भाई क्यों मांडी क्यों दबा रहे आप मेरी? अरे नहीं, इसका मतलब ये है आप थोड़ा अभी ये टॉपिक को रोक दो, बोले वो जाने के बाद अपन बात करेंगे। मैं बोला, मतलब क्यों रोकूं मैं ये टॉपिक को? मैं क्या कर रहा हूँ? हमारा क्या प्रोग्राम चल रहा? अपने को अमेरिका ख़रीदने का है, कनाडा बेचने का है, वो दोनों बेचने के बाद फिर यूरोप में आना है, फिर अर्जेंटीना को लेना है, ब्राज़ील को बेच देना है, प्लॉटिंग का धंधा करने का है कि अपने को? मतलब क्या, किस लिए तुम मेरी बांडी दबा के मुझे रोक रहे हो? सुनने दो ना उसको भी, कौन सी इसके अंदर ऐसी बहुत यानी इसकी बात चल रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, दूसरों तक ये खबर नहीं जाना चाहिए। अरे काय की खबर नहीं जाना चाहिए? तो आज जो है ना, सेंस की सबसे बड़ी कमी है, सेंस की, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। वो मैं एक गज़ल पढ़ रहा था, तो जैसा शायर ने कहा कि छुपाना भी नहीं आता और जताना भी नहीं आता, ऐसे हम लोगों को भी कहाँ पे क्या बोलना है उसका तरीक़ा नहीं आता। हमको पता ही नहीं है कौन सी बात छुपाने की होती है और कौन सी बात अलल ऐलान बोलने की। वही मौलाना साहब, उनको लग रहा था चंदे की बात अगर दूसरे को पता चली तो पता नहीं वो बुक लेके वो करोड़पति साहब के पास पहुंच जाता, क्या मालूम वो स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं और वहां पे बात कर रहे हैं, मुसलमानों वो वक्त करीब है जब तुमको गज़वतुल हिंद की पूरी तैयारी करना पड़ेगी।
स्टेज के ऊपर। तो वो बयान होने के बाद फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मौलाना साहब, ग़ज़वतुल हिंद इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली ये एक इलीगल शब्द है, इसका इस्तेमाल आप अलल ऐलान बयानों में नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके की बातचीत करते हैं आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। पहले अपने अंदर सेंस पैदा करो, कौन सी बात छुपाने की होती है और कौन सी बात बताने की। ये बात तन्हाई में एक दूसरे के कान में करने की बात तुम स्टेज पे खड़े रह के अलल ऐलान कर रहे हो, और जो बात छुपाने की नहीं है आपको लग रहा है नहीं वो किसको पता नहीं चलना चाहिए, उसमें आप मांडी दबा रहे हो, कोनियां मार रहे हो, ऐसे एक दूसरे को उंगलियां कर रहे हो, एक दूसरे को अरे गच्चू बैठ, अरे पैर एक दूसरे के ठेस रहे हो। ये हाल है हमारा। तो खैर, तो मोबाइल फ़ोन जो है वो इसीलिए गवर्नमेंटों ने बनाई है ताकि हमारी जासूसी हो सके। तो वो सब मराठी पेपर में मैंने सारे उसके डिटेल्स पढ़ा था, मुझे याद है अच्छी तरह से। तो तभी मेरे समझ में आया था कि मोबाइल जो है ये हमको दिया ही इसलिए जा रहा है ताकि हमको ट्रैक किया जा सके हम दुनिया के किस कोने में किस चप्पे में हैं। इसीलिए आज क्राइम ब्रांच और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चोरों को, डाकुओं को, मर्डरर्स को, स्मगलर्स को, गुनहगारों को पकड़ना सबसे आसान हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नेटवर्क की वजह से बस। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, चाहे व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, सब आपका पूरा नाम आमाल उनके पास जमा है। मैं आपको खाली उसका एकदम आसान और सिंपल तरीक़ा बताता हूँ। उसका सिंपल तरीक़ा ये है, चाहे आप व्हाट्सअप इस्तेमाल करो, टेलीग्राम इस्तेमाल करो, कभी भी कोई शब्द, कोई लफ्ज़ जिस मुल्क में रहते हो वहाँ के सिस्टम, वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में मत इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा आपको इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।